Hello students, how are you? Good morning. Our first chapter about to completed. Today we will do some extra and important question. I have done from R.S. Agarwal also and NCERT. Now we will do from question paper. This is 2020 question paper and look here. First question is from first chapter HCF. Find HCF of 135 to 25. Okay, so our first chapter is very important, and next question is also from the first chapter. The exponent of 2 in the prime factorization of 144. We have done this and this question in this chapter. कर चुके हैं हम ये दोनों क्वेश्चन. Okay, तो 1 and 1 2 marks, and here is two more question from this chapter. First, show that 12 to the power n cannot end with the digit 0 or 5 for any natural number n. Okay, we also have done this type of question. I have sent a pic for this type of question. This type question is in your NCERT exercise 1.2. Look, question number 6. Oh, sorry, 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number. Okay. And again from this chapter, prove that under root 2 plus under root 5 is irrational. Okay, this question is in section D, so it is in 4 marks. Okay, 4 marks 8 marks and 2 marks in section A 10 marks. तो 10 marks का आपको मिल रहा है ओनली 1 चैप्टर से. 10 marks इज वेरी काफ़ी होते हैं 10 मार्क्स. ओके, तो सीरियसली लीजिए इस चैप्टर को. लेट्स स्टार्ट. प्रूव दैट 12 to the power n cannot end with the digit 0 where n is a natural number. Okay, so let's start this question. You know what type of number ending with digit 0 or 5? You know we know that. You also know that what type of number. Okay, what type of number and with digit 0? Look here, 10, 20, 30, 210 and many others number ending with digit 0, यानी यूनिट डिजिट 0 हो. उसका कहाँ पर एंड हो? यूनिट डिजिट 0 पर. जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं 5270. देखो 0 से एंड हो रहा है. ठीक है, तो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि ये 12 टू द पावर n, यानी यहाँ पर कितनी भी पावर हो सकती है. 1 2 3 2 होगी तो ये 144 हो जाएगा. अगर ये 12 द पावर 1 हुई तो ये 12 टू द पावर 1 का मीन्स 12 ही होता है. ओके, अगर ये 12 टू द पावर 2 हुई यानी n की वैल्यू 2 हुई तो 12 की पावर 2 का मीन्स 144. ओके, इसी तरह से 12 टू द पावर 3 का मीन्स 144 मल्टीप्लाई 12. 12 फोर ज़ा 48, 12 फोर ज़ा 48, 48 और 452 कैरी 5, 12 वन ज़ा 12, 12 5, 12 5 17. ओके, तो देखिए
ये ज़ीरो से एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। और यही हमसे प्रूफ करा रहे हैं कि ज़ीरो से एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो और ये आगे होगा भी नहीं, 12 की पावर चाहे 4 ले लें 5 ले लें, ज़ीरो से एंड नहीं होगा। ज़ीरो से सिर्फ एंड इस टाइप के नंबर होते हैं जिनके लास्ट में ज़ीरो आता है। अब इन नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए, अगर हम इनके फैक्टर करें तो 2 × 5, ओके। 20 की करें तो 2 × 2 × 5। 30 की करें तो 2 × 3 × 5। 2 3 6, 6 5 30। 210 के करें तो 3 × 7 × 2 × 5, ओके। 5 10 5 2 10, 5 2 10, 10 7 70, 73 210, ओके। तो आप इस इनमें क्या देख रहे हैं, क्या स्पेशल फैक्टर देख रहे हैं इसके, कि हर एक नंबर्स में 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5 ज़रूर आ रहा है, यानी 2 × 5 मिलकर ही तो 10 बनाएगा। और जब एक बार 10 बन जाएगा तो फिर फैक्टर हमारे पास चाहे कोई से भी हो या कितने भी हो, जब एक बार 10 बन गया 2 × 5 के फैक्टर से, तो पूरा नंबर, जब भी हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यानी सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा एक नंबर आएगा उसके लास्ट में यानी उसका यूनिट डिजिट ज़ीरो ज़रूर आएगा। हैव यू गुड। तो यहाँ पर हमसे एक तरह से दो क्वेश्चन पूछें क्योंकि 4 मार्क्स में आया है ये। ज़ीरो से एंड नहीं होगा, ठीक है, तो ज़ीरो से एंड नहीं होगा ये नंबर, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो से एंड सिर्फ इस टाइप के नंबर होते हैं, ठीक। अब कहने के ये 5 से भी एंड नहीं होगा, तो 5 से एंड कौन से नंबर होते हैं, विच टाइप ऑफ नंबर एंडिंग विद डिजिट 5, 25, 75 यानी जिनके लास्ट में 5 आए, 175, ओके, 225 और कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसकी स्पेशलिटी देखिए फैक्टर की, 5 × 5, 25 के 5 × 5 हो जाएंगे, 75 के हो जाएंगे 3 × 5 × 5, 175 के हो जाएंगे 5 × 5 × 7, 225 के हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। चाहे तो आप फैक्टर करके इसके देख लेना, 5 5 25, 5 5 25, 25 3 75, ओके। इसी तरह से 5 5 25, 25 7 175, ओके। 5 5 25, 25 3 25, 3 75, 75 3 225, ओके। तो यहाँ पर लास्ट यूनिट डिजिट इसका 5 आ रहा है और हमसे यही पूछें कि ये यूनिट डिजिट 5 से एंड नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है ये एंड 5 से भी एंड नहीं, तो 5 से कौन नंबर एंड होते हैं, जिनके फैक्टर में 5 आना चाहिए ज़रूर, ओके, एक 5 ज़रूर आना चाहिए, तो वो 5 से ही एंड होंगे। हैव यू गॉट। तो हमें लिखना क्या है, बस हमें इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है इसी बारे में, तो लिख देंगे 12 to the power n इक्वल टू, हम इसके फैक्टर कर लें, 2 × 2 × 3 होल पावर n। देखिए इनके फैक्टर में 2 और 5 आए साथ साथ, नहीं आए, इट मीन्स ये इसका लास्ट डिजिट ज़ीरो नहीं हो सकता, ओके। इसके फैक्टर में क्या सिर्फ 5 आए, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर फैक्टर में 5 आए, नहीं आए, ठीक है। तो ये इसका लास्ट डिजिट, अगर हम इसकी पावर को 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कितनी भी पावर हो यहाँ पर, अगर हम इसको ओपन करें तो क्या ये इसका यूनिट डिजिट 5 से एंड होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर में 5 है ही नहीं इसकी तरह, ठीक है। बस अब हम यहीं लिखेंगे कि 4, देखिए ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं, 4 एंडिंग यूनिट डिजिट with 0 the prime factor of
12 must be 5 with 2, यानी 2 के साथ 5 भी होना चाहिए था। ओके, अब लिखते हैं यहाँ बट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 do not have 5 as a factor with 2, as a factor with 2। ओके, यानी 2 के साथ 5 का फैक्टर नहीं है। hence 12 to the power n does not end with digit 0। ओके, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गए, अगर लैंग्वेज ठीक नहीं लग रहा हो तो लैंग्वेज आप और अच्छे सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ओके, बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। आपकी कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, मतलब यही निकलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 5 के लिए देखिए, 5 के लिए प्राइम फैक्टर में 5 ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह से इसको भी लिख देंगे। सेकेंड पार्ट इसको लिख लिए, इसको फर्स्ट लिख लिए। सेकेंड पार्ट 12 also does not end with digit 5, with digit 5 से भी एंड नहीं होगा 12। ओके, नहीं हो रहा है ना ये यहाँ with digit 5, because because 12 does not have factor 5। okay, hence 12 to the power n does not end with digit 5। ओके, 4 मार्क्स में इसलिए इतना लिखना पड़ेगा हमें। अगर 1 मार्क्स में आए या 2 मार्क्स में आए तो आप जैसे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है इस तरह से कराया था 2-3 लाइन्स में, ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल। ओके, ये भी 4 मार्क्स में आ चुका है। तो इट्स वेरी सिंपल, कल किया था हमने। लेट कर लेंगे, लेट अस सपोज लेट अस एज्यूम, सपोज लिख लें, एज्यूम लिख लें, एक ही बात है। लेट अस एज्यूम √2 + √5 is rational।
is rational. Okay. रेशनल है तो इसको लिख लेंगे हम √2 प्लस √5 इक्वल टू पी बाई क्यू लिख सकते हैं. क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. पी एंड क्यू आर कोप्राइम. कोप्राइम समझते हैं आप, कल बताया था, जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो. ओके. फिर एक बार और देख लीजिए. 25/10 है हमारे पास, तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में है, लेकिन कोप्राइम नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 का फैक्टर है जो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देगा. 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, वो 5 5 ज़ा 25, तो 5/2. अब देखिए अब ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे अदर देन 1 के अलावा. ओके. तो हम इसलिए हम इसको लिख रहे हैं कि हमने यहाँ जो फॉर्म लिए p/q की 25/10 नहीं लिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म लिए. ओके. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब हमारे पास पहले तो एक ही रूट था, अब दो रूट हैं. या पहले यहाँ पर रूट नहीं होता था, सिर्फ 2 प्लस √5 होता था, तो हम इस 2 को शिफ्ट कर लिया करते थे. ओके. लेकिन अब हम यहाँ से इसको शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रेशनल नंबर है. ओके. और यहाँ पर ये रेशनल नंबर है. ठीक. तो हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें. ठीक है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप लिख लेना. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट. √2 √5 का भी स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर, और p/q का भी स्क्वायर. इसका a + b का होल स्क्वायर की तरह खोल देंगे. a² + b² + 2ab. a² + b² + 2 × a × b इक्वल टू p²/q² हो जाएगा. स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 रह जाएगा. स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 रह जाएगा. और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 के मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 10. ओके. p²/q². 257 प्लस 2√10. अब ये बुक के जैसा क्वेश्चन बन गया आपके. अब 7 को शिफ्ट कर लीजिए. 2√10 इक्वल टू p²/q² -7. स्क्वायर वो एलसीएम लेकर शिफ्ट कर वो सॉल्व कर लीजिए. इसके नीचे 1. ओके. तो q² और इसके नीचे जो 1 है इसका एलसीएम q² ही आ जाएगा. q² सेम है, यानी डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगी डिवाइड, 1 टाइम जाएगी तो 1 से p² में मल्टीप्लाई. तो 1 से p² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से p² में मल्टीप्लाई करेंगे तो p² ही आएगा. q² में डिवाइड की हमने. ओके. 1 टाइम्स गई, 1 की p² में मल्टीप्लाई की तो p² की 1 की मल्टीप्लाई p² ही आएगा. 1 की अब q² में डिवाइड करेंगे तो q² टाइम्स आएगी. q² से 7 की करेंगे तो 7q². नेक्स्ट स्टेप में 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे q के साथ, तो √10 इक्वल टू p² -7q²/2. यहाँ आ जाएगा इसके साथ 2q². ठीक है. तो अब अपनी लैंग्वेज लिख देंगे कि p² -7q² डिवाइडेड बाई 2q² इज रेशनल. क्यों है रेशनल ये? एज p/q इज रेशनल. क्योंकि p/q हमने रेशनल लिया था इसलिए ये रेशनल होगा. ओके. बट √10 is irrational.
अंडर रूट 2 मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, अंडर रूट 5 का मैंने सॉल्व कराया था। अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 ये हमने सॉल्व कर चुके हैं। ये तो इरेशनल होते हैं, लेकिन अंडर रूट 10 को हम कैसे बताएं इरेशनल, इसको तो हमने सॉल्व भी नहीं किया है। तो मैंने आपको बताया था रेशनल इरेशनल, इसलिए मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किए हैं आपको। तो मैंने बताया था आपको कि जो एग्जैक्ट स्क्वायर होते हैं, जो एग्जैक्ट स्क्वायर होते हैं वही रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 25, अंडर रूट के अंदर 25 क्या एग्जैक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 5 बनकर बाहर आ जाएगा। 16 एग्जैक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 4 बनकर बाहर आ जाएगा। 10 एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर भी नहीं निकाल सकते। अगर हम इसका स्क्वायर रूट इस मेथड से फाइंड करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो होता था 8th क्लास में, तो ये इसका डेसिमल के बाद ये इसके डिजिट यानी इसको हम करते ही रहेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इसलिए ये इरेशनल। तो हम बस यहाँ पर यही लिख देंगे, बट बट 10 इज वो बट अंडर रूट 10 इज इरेशनल बिकॉज 10 इज नॉट एग्जैक्ट स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पर भी आप इतनी लाइन लिख दें तो और अच्छा रहेगा, जो इससे पहले हमने सॉल्व किए वहाँ पर भी इज नॉट एग्जैक्ट स्क्वायर हैंस। और रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल होते नहीं हैं। तो हम लिखेंगे इट कंट्राडिक्ट्स, इट contradicts our assumptions that, क्या था हमारा assumptions, that √2 plus √5 is rational, हमने यही सपोज किया था, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्ट करता है इसको, इसका विरोध करता है, इसके अगेंस्ट जाता है। ओके, हैंस √2 प्लस √5 इज इरेशनल। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ आ गए होंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा इसमें, ठीक। अब मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ। होमवर्क के लिए आपको ये जो अभी मैंने कराया 12⁻n, इसको और इस टाइप के और क्वेश्चन करने के लिए आप बुक से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 एक एग्जाम्पल है, यहाँ बुक में पेज नंबर 9 पर, ये पेज नंबर 9 है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5 4⁻n, कंसीडर द नंबर 4⁻n इज नेचुरल, ठीक है। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि ये 0 से एंड नहीं हो रहा है, इसको प्रूफ कीजिए। ये आपको करना है, मैं पेपर पर भी होमवर्क लिख दूंगा आपको, और RS अग्रवाल से भी करना है प्रैक्टिस के लिए। LCM HCF के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये 9th में जो आप कर चुके हैं, एक्सलेट करना बार टाइप का जो नंबर था, ठीक है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना। ये भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि मंडे को टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये थ्योरम टाइप में भी आता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर देन प्रूव दैट √P इज़ इरेशनल। ओके, ये सॉल्यूशन भी मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमने √5 और √2 और √3 का किया था। ओके, और एक क्वेश्चन और है, क्योंकि AB और PQ की फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये थ्योरम 7 के नाम से है, थ्योरम भी आ सकती है, वो क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। इफ़
A is rational and B is irrational, then prove that A plus root B is irrational. ये वही है, A को शिफ्ट कर लेंगे, अगर P अपॉन Q आपने लेट किया तो A को वहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ओके। और फिर जैसे हमने कराए इसी तरह से ये सॉल्यूशन भी है इसका, ओके। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको सीरियसली लीजिए चैप्टर को, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि 10 मार्क्स का आ रहा है इसमें से, ओके। मैं आपको क्या कहते हैं, पढ़ाने में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से करते हो, ओके। थैंक यू।